अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख मिजाज बखैर हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर से आपको ज़हमत दी जा रही है। दरअसल उसका रीज़न ये है कि मालूम चला है आपने कोई बड़ा बड़ा शानदार स्कैनर बनाया है, बहुत इजी और बहुत जो है वो मुफीद है। तो जी थोड़ी जी, सी आप बिल्कुल आज सही सुना। उसके बारे में वजाहत फरमा देंगे, कैसे उससे काम लिया जा सकता है, कैसे उससे इस्तिफादा हो सकता है और क्या तरीक़ा है उसका, कैसे उसमें जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी देसी अल्फाज में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं तो बताता हूँ। मैं एक स्कैनर दरअसल हमने बनाया था अभी जल्दी ही, और माशाल्लाह उससे काफी लोग फायदा उठा रहे हैं। कई लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया कि आपकी जो स्कैनर है, तो उससे हमें बड़ा फायदा हो रहा है। हमारे स्कैनर से वो अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह ने मुझसे एक ऐसा काम लिया कि जिससे दूसरे लोग, हमारी उम्मत फायदा उठा रही है। तो ये आपने बहुत अच्छा सुना है और बहुत सही सवाल किया है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। दरअसल देखिए, शेयर मार्केट के अंदर लोग आते हैं, स्टॉक मार्केट में आए और स्टॉक्स पिक करना शुरू किए। लेकिन क्या होता है कि अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल पाते। बहुत बड़ी मार्केट है, 6-7 हज़ार कंपनीज हैं। एक एक कंपनी को कहाँ तक आप ढूंढते रहेंगे। उसमें से सबसे बड़ा काम होता है ऐसे स्टॉक पिक करना कि जिसमें मोमेंटम अच्छा हो, जिसमें कुछ जो है आगे बढ़ने के चांसेस हों, प्रॉफिट मिलने के चांसेस हों। बेशक बेशक। तो ऐसे कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हमें इजीली खुद ब खुद जो है स्टॉक्स फिल्टर होकर आए और हम इजीली वहां से पिक कर लें। बस हमें बस छोटा सा काम रह जाए कि अपना एनालिसिस किया, अपने सेटअप पे देखा, सेटअप पे आ रहा है तो उसे मौके करके उसमें एंट्री बना ले। तो बहुत दिन से मेरी इसकी चाहत थी और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये काम पूरा कराया और एक स्कैनर बनाया है। तो ये मैं बता देता हूँ उसको आपको। दरअसल ये ये चार्टिंग डॉट कॉम मेरा करके। सवाल है आपकी इस वजाहत पे, एक मेरा सवाल है कि जी जी। ये जो स्कैनर है, क्या जो स्टॉक्स इसमें फिल्टर होके आते हैं, देखने को वहाँ मिलते हैं, क्या वो ऑलरेडी जो है कॉम्प्लेंट होते हैं, या उनका कॉम्प्लेंट नॉन कॉम्प्लेंट जांचने के लिए उसकी स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है? यानी उसके बारे में तहकीक करना ज़रूरी होता है कि इसको देखें कि ये सही है या नहीं है, मतलब इसको लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। देखिए, स्कैनर के अंदर तो जो आते हैं वो तो सारे शरिया नॉन शरिया सारे स्टॉक जो है इस हाँ। फिल्टर होकर आते हैं। ओके। उसको उसका शरिया स्टेटस चेक करना ये फिर सामने वाले की जिम्मेदारी होती है। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब। जी, आपका जी जी। सेशन तो रिकॉर्ड हुआ है ना? शरिया रूलिंग्स क्या है, शरिया स्टेटस क्या है, उसके बारे में तो गालिबन आपका एक सेशन रिकॉर्ड हुआ है। क्या 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 चीज़ें हैं, कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि वो सही है या नहीं है, उस कंपनी में शराकत दुरुस्त रहेगी शरी नुक्ता नज़र से या नहीं? जी जी, बिल्कुल। इस बारे में एक सेशन हमारा रिकॉर्ड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारी एकेडमी है, NS वेल्थ एकेडमी के नाम से है। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम पे ग्रुप भी इसी नाम से है। तो उसमें यूट्यूब पर हमारा वो सेशन अपलोड भी हो गया है। उसमें उसके जांचने का तरीका क्या है, उलमाए किराम ने किन उसूलों की बुनियाद पर कोई भी स्टॉक शरिया कंप्लाइंट हो सकता है, तो वो उसके उस बुनियाद क्या है, उसके उसूल क्या है, वो सारी चीजें बहुत तफसील में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें समझाई गई हैं। तो जिसको भी फायदा उठाना है उस हमारे सेशन को सुन सकता है, वहां से इंशाल्लाह पूरा फायदा मिलेगा। और इसी तरीके से हमें देखना कहाँ से है शरिया कंप्लाइंट, शरिया स्टेटस के जो स्टॉक्स हैं हमें कहाँ से देखना है। तो वो भी सब उसी के अंदर उस वीडियो में हमने जिक्र कर दी है, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह फायदा उठा सकते हैं। अब अगर हम अभी उस डिटेल में जाएंगे तो इस नहीं, मुख्तसर थैंक से थैंक सवाल में बहुत लंबा काम हो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द क्वेश्चन एंड नाउ आई गॉट द आंसर। जाएगा। जी जी जी। जी जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने जो स्कैनर के बारे में पूछा था, दरअसल से एक चार्टिंग एक साइट होती है, charting.com। तो उस साइट पे ये स्कैनर्स अपने लोग अपने अपना बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एक अपना स्कैनर बनाया था। और उसी स्कैनर्स के बारे में आपने सुना होगा और मैं उसी का तज़किरा आपको करता हूँ। जी तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा स्कैनर के बारे में। जी, बहुत बेहतर, जस्ट जज़ाकल्लाह खैर। जस्ट मिनट में स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ।
मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है जी, दिख रही। देखिए ये है स्कैनर। charting.com के ऊपर जब जाएंगे तो वहां पर है ये RSI अबव 60 बाई अजहर कासमी। तो ये ये मेरा आपने नाम ऊपर नाम किया है, दिख रहा है। RSI अबव 60 बाय अजहर कासमी। हाँ, ये बस एक तरह से एक टाइटल यूं ही उस जल्दी में जब रेडी किया था तो कुछ समझ में नहीं आया, तो जल्दी में यही मैंने इसका टाइटल बना दिया था कि इसके अंदर इसका काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इस स्कैनर के अंदर दरअसल देखिए, मार्केट के अंदर अगर आप आए हैं कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए और ऐसे ही लॉसेस से बचना, कम लॉसेस हो, तो इसके लिए हमें स्टॉक्स ऐसे देखना होता है जो मंथली भी 60 से ऊपर हो, RSI 60 से ऊपर हो, वीकली भी RSI 60 से ऊपर हो और डेली भी RSI 60 से ऊपर हो। तो ऐसा स्टॉक अगर मिलता है तो वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। बट ऐसे स्टॉक्स जो है तलाश करना, उन्हें सर्च करना एक बहुत बड़ा काम होता है। और इतनी बड़ी फील्ड के अंदर जाके हम अगर एक एक को सर्च करते रहे मैन्युअली तो बहुत लंबा काम हो जाएगा और उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना होता था। तो मतलब एक सुपर जो है स्टॉक जो RSI जिसमें एकदम स्ट्रांग है, जबरदस्त, वो आपने इसके अंदर वो जी फिर जी आराम से आ सकता है डेली बेसिस। जी, बल्कि इसे आप सुपर से भी ऊपर कहें तो अच्छा रहेगा। तो हम्म। आपको जैसा कि स्कैनर ये नजर आ रहा होगा तो देख लिया हमने यहाँ पर जिक्र किया मंथली RSI ग्रेटर देन नंबर 60। यानी मंथली में 60 से ऊपर RSI होगा तो ऐसे स्टॉक्स आएंगे। सेकंड पे है वीकली RSI ग्रेटर देन नंबर 60। हम्म। वीकली भी इसमें जो है 60 से ऊपर होगा। फिर डेली में भी आप देख रहे हैं ग्रेटर देन नंबर 60, 60 से ऊपर। फिर एक इसमें कंडीशन और लगाई है कि 60 से ऊपर तो है लेकिन अगर पता चला 70 और 75 से ऊपर RSI चला गया तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो भाग चुका बहुत ज्यादा। जी अगर जी। ऐसे स्टॉक्स मिले और पता चला कि हमने इतना तो देख लिया 60 से ऊपर, लेकिन ये नहीं देखा कि कितना ऊपर, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब स्टॉक बहुत टॉप पे जा चुका होता है तब लोग वहां परचेस करते हैं। और आमतौर पर जो रिटेलर्स होते हैं वो ओवरबोट सिर्फ होने की जो है हालत हो जाती है, यानी कि एक तरह से। जी ओवरबोट पे जाके परचेस करते हैं और फिर रिटेलर्स इसमें जो है बहुत मतलब परेशान होते हैं और बहुत बड़ा बड़ा लॉस कर लेते हैं कई बार। हमारे पास एक मेरे दोस्त हैं, उनकी कॉल आई और वो कहने लगे कि बहुत थोड़े से टाइम में, एक तो थोड़ा अमाउंट लगाया था, अब जानते हैं कि भाई हमारी बिरादरी थोड़े अमाउंट लगाती है, 6 लाख 7 लाख रुपए लगाए जिसमें 90,000 का उन्हें लॉस हो। तो अच्छा, अगर आप ऐसी मौलवी सिचुएशन, बिरादरी की बात कर रहे हैं? जी मौलवी जी आलिम हजरात। तो जी जी जी, तो अब ऐसे लोग अगर इतना बड़ा लॉस कर लें तो फिर उनके लिए तो बहुत ज्यादा मसला खराब हो जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन और लगाई कि डेली में 60 से तो ऊपर हो लेकिन 70 के नीचे हो। समझ रहे नहीं, ये है डेली RSI 14 लेस देन इक्वल टू नंबर 70। तो हम्म। 70 से नीचे है और 60 से ऊपर है तो ऐसा स्टॉक इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देगा और कम टाइम में देगा। वेरी तो गुड। कुछ और भी इसमें कंडीशंस हमने लगाई थी, EMA की लगा रखी है, EMA आप 21 की। 921 लिया हुआ है जी। जी जी। उसके बाद एक कंडीशन इसमें है कि मार्केट कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 200-400 की करोड़ की अगर कंपनी होती है ना तो उनमें बहुत ज्यादा मोमेंट नहीं आता है, बहुत ज्यादा उसमें जो है पोटेंशियल नहीं होता है। तो फिर उस शॉर्ट ऐसे टर्म में, आप बतला रहे हैं, शॉर्ट टर्म में? जी जी शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग के लिए सारी चीजें ये बता रहा ओके। हूं। तो मार्केट कैप एक कंडीशन ये लगा रखी है कि ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 10,000। यानी ऐसी कंपनीज इसमें फिल्टर होकर आएंगी जिनका कैपिटल 10,000 से ऊपर है। बहुत से लोग कम में करना चाहें तो इसको इस नंबर को यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, लाइक दैट कि इसको 5,000 कर दिया। यानी जिन कंपनीज के मार्केट कैप जिनका 5,000 या उससे कम होगा, सॉरी ग्रेटर देन 5,000 से ऊपर होगा तो ऐसी कंपनी फिल्टर होकर आएंगी। ठीक है। ओके। जहां उसमें RSI की सारी कंडीशन है उसी में एक कंडीशन ये भी है कि मार्केट कैप भी कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम का अगर है तो फिर बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। वेरी गुड। जी। एक कंडीशन इसमें लगा रखी है कि ऐसे स्टॉक्स फिल्टर होकर आएंगे जिनका प्राइस जो है, मार्केट करंट प्राइस जो होता है CMP जैसे बोलते हैं हम, तो मार्केट करंट प्राइस जो है वो 100 से ऊपर हो। क्योंकि 100 से नीचे वाले जो स्टॉक होते हैं मोस्टली वो होते हैं पैनिक स्टॉक स्टॉक होते हैं, बहुत पेन 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 क्लियर करते हैं, जी। सॉरी
क्रिएट करते हैं। तो ऐसे पैनिक स्टॉक्स स्टॉक से बच के रहना है। इसलिए जो है इस टाइप के स्टॉक जो जिनका मार्केट प्राइस जो है 100 से ऊपर हो, ऐसे स्टॉक हैं। देन ओके। एक कंडीशन और लगा रखी है कि ऐसे स्टॉक्स इसमें स्कैन होकर आएंगे जो 5000 से नीचे हो। करंट मार्केट प्राइस 100 से ऊपर, 5000 के अंदर। क्योंकि 5000 से ऊपर अगर चला गया तो हम तो आमतौर पर जो मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स होते हैं, उनका कैपिटल इतना नहीं होता है कि वो इतने महंगे स्टॉक्स ले सके। जी, तो जी, ये जी। सारी कंडीशंस लगा के अब जब आप इसको देखेंगे हमारे इस स्कैनर को, यहाँ पे आके ये आ रहा है रन स्कैन। इसको ऐसे करके रन कर देंगे। अच्छा, ये जैसे सभी रन सभी ये स्कैनर जो आपने बनाया है, अगर एज इट इज कोई आकर के इसी को देखना चाहता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो स्टॉक्स मिल जाएंगे। और अगर किसी को यहाँ पे कुछ चेंज करने हैं, ही वांट्स टू मेक सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिज नीड, अगर किसी किसी को ये लग रहा है कि साहब नहीं मुझे थोड़ा बहुत तब्दीली करनी है, जैसे आपने बताया कि मार्केट कैप वो थोड़ा कम चाहता है, या मार्केट कैप और ज़्यादा चाहता है कि मोर देन दैट होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, या ऐसे ही जो है वो अ, ये डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 100 आपने रखा है, इसको कम ज़्यादा चाहता है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद वो रन स्कैन पे क्लिक करता है, तो उसके चेंज भी ये एक्सेप्ट करके फिर दिखा देगा कि यहाँ पे कौन कौन एग्जैक्टली। से स्टॉक्स फिल्टर हो के आ रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली, आपने सही कहा बिल्कुल। इसमें स्कैनिंग के अंदर ऐसा रहेगा कि जो हमने इसमें कोडिंग कर दी है वो तो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जी। बट अगर आप कुछ चेंजिंग करते हैं तो जिस टाइम जिस टाइम आपने उसमें चेंजिंग करी है, आपको रन स्कैन दोबारा से करना पड़ेगा। ओके। तो जैसे ही आप रन स्कैन करेंगे, नीचे आप देखेंगे कि ये इतनी बड़ी स्टॉक लिस्ट आ चुकी है। ठीक। माशाल्लाह। यानी टोटल फिल्टर्ड 18 स्टॉक्स। तो इसमें 18 स्टॉक्स फिल्टर होकर आ चुके हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं। ये अब इनको आपको देखना क्या है कि आप इनके सिंबल्स को देख लीजिए और जाके अपना ट्रेडिंग व्यू में ओपन करिए, और ट्रेडिंग व्यू में ओपन करके इनको करके देख लीजिए। ये एक- सारे स्टॉक्स मंथली 60 अबव होंगे, वीकली और डेली। ये सारे के सारे स्टॉक आपको वो मिलेंगे जो मंथली, वीकली, डेली तीनों में 60 से ऊपर होंगे, और 70 के अंदर होंगे, डेली में 70 के अंदर होंगे। ओके। ओके, यानी कि यहाँ पे जो स्टॉक्स आए हैं फिल्टर हो करके, उनको आप फिर चार्ट पे जाके अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग व्यू में, या जो भी स्क्रीनर को यूज़ कर रहा है, मिसाल के तौर पे बहुत से इन्वेस्टिंग भी करते हैं, बहुत से अपने जो ब्रोकरेज हैं उन्हीं के ही चार्ट्स देख लेते हैं। वैसे ये क्या ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा इजी टू यूज़ है और ज़्यादा अच्छा है? जी जी, ट्रेडिंग जो है वैसे तो कई एक ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर लोग एनालिसिस करते हैं। हम्म, बट एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा जो यूज में आसानी है और इंटरफेस इसका बहुत अच्छा है, और इजीली हर कोई ऐसा बंदा जो टेक्निकल से बिल्कुल दूर है, जीरो भी उसको नॉलेज नहीं है टेक्निकल की, ऐसा बंदा भी ट्रेडिंग व्यू को बहुत इजीली सीख जाता है और बहुत आसानी से उसको यूज करने लगता है। ओके। तो इस वजह से ट्रेडिंग व्यू को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है। मुझे लेकिन एक चीज़ का ख्याल आया कि हम जल्दी आपको दोबारा ज़हमत दें, तो थोड़ा-सा आप जो हमारे जो है व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, जो देखने सुनने वाले हैं, जो यहाँ से फ़ायदा उठाने वाले हैं, उन हज़रात के लिए आप थोड़ा-सा जो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ है, कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करें। बहुत से लोग हैं अभी भी जनाब वाला, कि उनको नहीं अंदाज़ा है कि कहाँ कैसे जाके इसको सर्च करके निकाल के इसको फिर इसमें जो है आपके पास आपका अपना ईमेल आईडी से आपको अपने अकाउंट से इसको लॉगिन करना है। फिर आपके पास आपकी चीज़ें महफूज रहेंगी, कैसे रहेंगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो मेरे ख़्याल से अगर आप इजाज़त मरहमत फ़रमा दें हमें इस बात की कि जल्दी हम आपको फिर से ज़हमत दें। आप हमें ट्रेडिंग व्यू का जो यूज़ होता है पीसी पे, मैक पे कोई करे, लैपटॉप पे कोई करे, इस तरह के वो हैं, यानी कि गोया कि आईओएस पे या विंडोज़ वगैरह पे, तो उसका यूज़ आप जी हमें बतला दें। और फिर शायद हमारा ये भी ख़्याल है और हमें ज़हन में आ रहा है कि अगर आप और मज़ीद मेहरबानी कर दें
कि कुछ लम्हात और दे दें उसके बाद, तो हम मोबाइल पे इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा-सा आप एक जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देंगे, तो वो बहुत मुफ़ीद रहेगा। क्योंकि कई लोगों का ये होता है, मेरे जैसे लोग हैं कि अगर सिस्टम पे यूज़ कर भी लेते हैं, तो मोबाइल पे जो है बड़ी ज़हमत होती है, मोबाइल पे चीज़ें उतना एफर्टलेसली समझ में नहीं आ रही होती, उतना ईज़ी टू यूज़ नहीं होता वो। तो जी जी। उसके लिए हम आपसे दरख़्वास्त करेंगे कि जी जल्द बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी होगी। हम तो चाहते हैं कि अपनी कौम की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करें, अल्लाह पाक हमसे ले जी भाई। आमीन। दुनिया तो देखो इंसान हर कोई कमा लेता है, नहीं? जो किसी मतलब का ना हो वो भी दुनिया का बहुत बड़ा बन जाता है। बल्कि अरबी का एक शेर है कि आमतौर पर जो बहुत ज़हीन अक्लमंद होते हैं उनको देखा गया कि वो परेशान फिरते रहते हैं, और जो कुछ नहीं है वो जो है कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबुहु व कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा। तो हम तो जो है इस चीज़ के पीछे भागना पसंद नहीं करते हैं, दुनिया के पीछे। हमें तो खुशी होती है कि अपनी कौम की हम खिदमत करें। आप बिल्कुल, हम तैयार हैं। जब आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह फ़ौरन हाज़िर होंगे। आखिर में मैं एक बात अपनी स्कैनर से मुताल्लिक आपसे कहता चलूँ कि हमारी एकेडमी है एनएस वेल्थ एकेडमी। तो ये स्कैनर तो दरअसल हमने अपने जो है एकेडमी से जुड़ने वालों के लिए बनाया है, जो हमारे एकेडमी से जुड़ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हम उन्हें वक्तन-फ़वक्तन सिखाते रहते हैं, वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जी, जिनको भी चाहिए, हम आपके वास्ते से, आपके व्यूअर्स से हम कहना चाहते हैं कि भाई आपको भी स्कैनर से फ़ायदा उठाना है, तो आप हमारी एकेडमी से जुड़िए और इंशाल्लाह आपको इसका पूरा-पूरा फ़ायदा मिलेगा। इंशाअल्लाह यानी कि आपकी अकेडमी में जो भी आएगा, जो भी आपका स्टूडेंट रहेगा, जो आपके पास लर्न करेगा, वो आकर के आराम से इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह शेख अपना वक़्त कीमती वक़्त देने के लिए और हम बहुत गाहे-बगाहे प्लान बना रहे हैं कि आपको ज़हमत देते रहा करेंगे। आप उसकी तरफ से बड़ी ख़ंदा पेशानी और खुशदिली के साथ जो है उसे कबूल भी कर ले रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। शुक्रन, बिल्कुल, बिल्कुल, आप जिसका जब भी हुक्म होगा बंदा हर हाल में इंशाल्लाह हाज़िर। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।